नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसी फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद है जिसके टाइटल से ही आपको एंजॉय होने लगेगा। हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ, जो बहुत जल्दी सिनेमाघरों पर आपको देखने को मिलेंगी। और स्टारकास्ट से हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। बताइए, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हो, क्या मामला ये सारा? जी, मैं क्या बताऊं इस मामले के बारे में। आप फिल्म आइए, देखिए घोड़े कहाँ जलेबी खा रहे हैं, पता चल जाएगा। आपका घोड़ा काफ़ी सुर्खियों में मेरी टी शर्ट पे भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। जी। तो जी, जलेबी को खिलाने का आइडिया, ये क्या मसला है, क्या और सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट जो है पुरानी दिल्ली के जो बाशिंदे हैं और जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे है। और पुरानी दिल्ली के बाशिंदे कौन हैं? एक तो वो लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं कई पीढ़ियों से, लेकिन दूसरे वो लोग भी हैं जो वहाँ पर मजदूर वर्ग के रूप में रहते हैं, जो वहाँ से अपने गांव, अपने खेत, अपने खलिहान छोड़ कर आए हैं और वहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। और वह ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे बेघर रैन बसेरों में रहते हैं। तो ये जो लोग हैं, क्या वो सिर्फ वही लोग हैं वहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो इतनी पीढ़ियों से रह रहे हैं? तो वो लोग सवाल करते हैं कि नहीं, हम भी हैं। तो ये जो हर तरह के जो लोग हैं, उनकी जद्दोजहद, उनकी पशोपेश, उनकी कशमकश ये फिल्म जो है खोलती है, उसके परत दर परत को खोलती है। दिल्ली के बेस पे तो मतलब कि दिल्ली की ज़िंदगी पे तो काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, तो ऐसा क्या अलग हैगा इस फिल्म में, जो ऐसा कौन सा हिस्सा रह गया था बॉलीवुड में जिसको इस फिल्म में दिखाएंगे? देखिए, बॉलीवुड में वो हिस्सा कभी आया ही नहीं। बॉलीवुड के अंदर वो जो हिस्सा आया वो हमेशा पुरानी दिल्ली को एक ऑक्जेक्ट्रिका के रूप में आया। लेकिन पुरानी दिल्ली की हर गली, अब गली कुंजस, वहाँ पे हलवाई कौन थे, अपने घंटे वाले शाही हलवाई जो हैं उनकी बातें क्या हैं। और ये तो चलिए वो बात हो गई। फिर वहाँ पे जो अपने लोगों के अंदर क्या पशुपेश चल रही है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, रह तो रहे हैं, कल्चर तो बहुत जीवंत है, पर उनकी ज़िंदगी में कैसी पशुपेश है कि एक ही कमरे में जो कम से कम 10 बाय 10 का कमरा है, जिसमें 24 घंटे लोग रहते हैं, और पहले एक 8 घंटे के लिए सोने के लिए एक मजदूर वर्ग आता है, और वो किस तरह की ज़िंदगी जीता है उसी कोठरी में। और फिर दूसरी शिफ्ट में दूसरा वर्ग आ जाता है, जिस ठेले पर वो दिन भर काम करते हैं उसी ठेले पर डिग्निटी के साथ खाना बना रहे होते हैं। तो वो पहलू जो वहाँ की तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा के अंदर आज तक कभी पुरानी दिल्ली को इस तरीके से पेश नहीं किया गया। मैं ये पूरे मतलब विश्वास के साथ आपके सामने ये कहता हूँ। और बाकी आप देखकर इस बात के बारे में अपनी तरफ से ये बात बताइए कि आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा ही है या नहीं है। मैं कहूँगा कि आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपको ये देखने को मिलेगा इस चीज़। 4 साल पहले ट्रेलर लॉन्च हो चुका था और फिल्म इस साल रिलीज़ हो रही है, क्या कारण है? ये एक्चुअली 4 साल पहले ट्रेलर लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये 1 साल जो है पूरी फिल्म जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसने ट्रैवल किया। और फिर जब ये 2020 में अप्रैल के अंदर डिसाइड हो गया कि हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे, तो उस समय ये पेंडेमिक शुरू हुआ। और फिर उसके बाद 2021 में हम लोगों ने ट्राई किया कि इसको रिलीज़ करेंगे अप्रैल में, सेम मंथ में, मगर फिर वो दूसरा लॉकडाउन चालू हो गया। या और आप जानते हैं कि ये सिर्फ इस फिल्म के साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ में पेंडेमिक के कारण ये डिले होती गई चीज़ें, और ये इसका कारण है। और ये वाला अब समय जब मौका मिला तो सबसे पहले हमने इसको यही डिसाइड किया कि अब इसको रिलीज़ करते हैं, और हम लोग निकल पड़े फिल्म को लेकर। दिल्ली की गलियों में शूटिंग करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है, तो कैसे आपने मैनेज किया? नहीं, इसके लिए बहुत मुश्किल तो है, मगर अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है और आसपास वाले, क्योंकि हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के, तो एक तो ये था कि हम लोग एक दूसरे को जानते थे। अगर सबको नहीं जानते तो कुछ को जानते हैं, और एक कुछ कॉमन फ्रेंड भी मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ हमारी डायरेक्टर साहिबा ने और पूरी टीम ने पूरा होमवर्क करके हम लोग बाहर निकलते थे शूटिंग करने के लिए, तो सब कुछ प्लान था। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 100% प्लान ही होता था। सिर्फ 1% है जब कभी ऐसा हुआ कि नहीं, अब आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, लेकिन वो मुश्किल आने से पहले ही सॉल्व हो जाती थी, उसका समाधान हो जाता था, और फिर इस तरीके से चल पड़ी और फिर फिल्म तैयार हो गई और आपके सामने है। दिल्ली, मैं खुद शादरा से हूँ, दिल्ली जमुना पार। जमुना पार की बोली के बारे में बताइए। भाई, जमुना पार की बोली तो आप सोच लीजिए कि अगर आप सीलमपुर के अंदर जाते तो वही जामा मस्जिद मिल जाएगी आपको, और अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर शादरा की तरफ दूसरी तरफ निकल जाएं तो वहाँ पर भाई या का कह रहा है, ये भी मिल जाएंगे आपको, मेरठ। तो जो आपका आप सोचिए कि यमुना पार के अंदर तो ये है कि जो यमुना पार के अंदर ज़्यादा वर्सटैलिटी है कंपेरेटिवली
यमुना के इस तरफ एक ग्रुप है, मगर वहाँ पर पूरे यमुना पार में तो आप सोचिए कि जो सबसे पहले दिल्ली के अंदर कोई आता था तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्योंकि सब लोग सोचते हैं नए शहर में जाते हुए कि आपको बहुत रीज़नेबल फूड मिले, रीज़नेबल रिहाइश मिले, तो उस समय यमुना पार ही होती थी कि जहाँ पर थोड़ा सा सस्ता और थोड़ा सा रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती थी। तो सब लोग आते थे तो वो यमुना पार में ही जाके प्रेफरेंस देते थे कि हम यहीं पर जाके रहें, या मैं गलत हूँ? आपको लगता है? सही बात, मैं वहीं का बासिंदा हूँ, आप जानते हैं। सही सब जी कुछ जी है। और सिलमपुर की और जामा मस्जिद की आपने सही बोला, लैंग्वेज काफ़ी ऐसी है, कहाँ जा रही है वे, अब कादरवाई है क्या, ऐसी कुछ सुनाई देती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म का डायलॉग सुना दीजिए टाइटल के साथ जो। चलिए मैं बताता हूँ कि अब कहाँ जा रही है, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हो। एक तो ये एक पतरू बोलते हैं तो चल पड़िए फर्राटेदार फिल्म वॉक पर पतरू के साथ, चलिए चलते हैं जी। वो वाला सुना दीजिए जो आप दोनों मिलके कर रहे हैं, घोड़े को जलेबी दे रहा है, वो काफ़ी फेमस है। घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, अब हमें भी ले चल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए। कब रिलीज हो रही है बता दीजिए हमारे। ये 10 जून को रिलीज़ हो रही है और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और इस फिल्म को देखिए। और हम लोग पूरी टीम आपसे वादा करते हैं कि आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी और आपको अच्छा ही लगेगा, और हो सकता है कि आप फिर दोबारा से इस फिल्म को देखने फिर दोबारा से आए टिकट लेकर। और मैं आपको एक चीज़ का वादा और करता हूँ कि आपको दिल्ली की हर गली, पुरानी दिल्ली की हर कूचा, पुरानी दिल्ली का हर जायका, पुरानी दिल्ली का हर पहनावा, पुरानी दिल्ली के लोगों की वर्सटिलिटी, हर तरह की चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो मैं वहाँ जब जाता हूँ मैं ये खुशबुएं महसूस करता हूँ, और वो खुशबुएं आपको इस फिल्म के अंदर भी मिलेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, दिल्ली की गलियों में के हर एक व्यक्ति के जुबान पर आपका ये टाइटल हो, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हो। आप भी आइए देखने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, और मैं तो बल्कि घोड़ा भी लेके चल रहे हैं साथ में। आपकी फिल्म का प्रमोशन पूरे जोरों शोरों से लगा रहेगा। देखते रहें युगवाणी टाइम्स। मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया जी।